लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस को 3 राज्यों में बड़ा झटका लगा है कि पहले आरोप लग रहे थे कि चुनाव के समय नीतीश कुमार कांग्रेस को याद नहीं आए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उनको बुलाया गया और नीतीश कुमार ने ही नींव रखी थी इंडिया अलायंस की। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता साथ में शिशुपाल जी, आप बताएं कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से कांग्रेस ने बुलाया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको, एक बार फिर से बुलाया गया है, ये बातें नहीं है। आज इंडिया गठबंधन का नींव हमारे पार्टी के सम्मान्य नेता मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने रखा और लगातार जो बैठक हुई उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए। किसी बैठक में अपनी व्यस्तता के कारण, बिहार राज्य में अपना दायित्वों का निर्वाह करने के कारण पार्टी के प्रतिनिधि को भेजने का काम इन्होंने किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पुनः याद आ रहे हैं या अब याद आ रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ पूरे देश में एकत्रित है, एक साथ है, एक प्लेटफॉर्म पे है। और आज अगर पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जाकर इन्होंने व्यक्तिगत मिलकर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को साथ ले जाकर सभी राज्यों में जाकर मिले हैं और सबों को एकजुट करने में इनकी भूमिका रही है। ये तो कर ही रहे लगातार, तो इनकी सहभागिता कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। तो सीट बंटवारे को लेकर मोल भाव शुरू होगा, क्या लगता है ऐसे में इंडिया गठबंधन में टूट होगी क्या? देखिए, सीट बंटवारे को लेकर बिहार में तो ऐसा कोई बात है नहीं। बिहार में तो हमारा जो है 15 की संख्या में हम लोग सांसद हैं। बाकी जो सामने लोग हैं उनको जीरो पे आउट करने के लिए अपने गठबंधन के साथी को हम लोग पर्याप्त सीट देंगे, हमारे पार्टी के लोग देंगे। और रही बात देश स्तर पे मोल भाव टूट का, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों जो बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर, जाति जनगणना कराकर एक मिसाल कायम कर दिया, एक लाइन बड़ी खींच दी है और इस मुद्दे पे अब पूरे देश में बात होगी। सीट के मोल भाव को लेके, सीट के टूट भंग को लेके या बंटवारा को लेकर ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अब मुद्दा देश में यह है कि विभिन्न राज्यों में, देश के तमाम राज्यों में जाति जनगणना कराकर आरक्षण का दायरा संख्या के हिसाब पे बढ़ाया जाए, ये मुद्दा है। तो कांग्रेस की तो बड़ी हार हुई है 3 राज्यों में, जाति जनगणना का मास्टर स्ट्रोक वहां तो काम नहीं आया। लेकिन देखिए, कांग्रेस की जो हार आप देखते हैं, ये लोग जो देख रहे हैं वो अपने तरह से देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जो कांग्रेस की हार को देख रही है, वो देख रही है कि ये कांग्रेस की हार नहीं है, वहां तो बीजेपी की हार है। आप चुनाव परिणाम आने के पहले का जो वहां चर्चाएं है उस राज्य का, उसको आप ध्यान से देखें। मोदी जी अब बनाम भारतीय जनता पार्टी के और नेता के बीच जो लड़ाई था, उस लड़ाई के तहत आज शिवराज चौहान साहब हैं या और लोग हैं, वहां जो वो खड़ा कर दिए कैंडिडेट को राजस्थान में, कई साथी को। आज भी अगर आप न्यूज देखेंगे, हम लोग तो आपके ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखे और सुने, 27 मंत्री चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी के। तो वहां बीजेपी की हार और कांग्रेस की हार, बीजेपी की जीत का कोई बात नहीं है। मोदी जी का जो कहर था, मोदी जी का जो लहर जिसको कहते थे, उसमें कमी आई है और ऐसा नहीं है कहीं जीरो पे आउट हो गया कांग्रेस। और जनता का, जिसपे जनता सर्वोपरि है, जिसपे रुझान बढ़ता घटता है, वो तो काम के हिसाब से होते रहता है। हमारे पार्टी के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, जिन्होंने इस गठबंधन का नींव रखा है, उनके नेतृत्व में अखिलेश यादव हो, ममता दीदी हो, सबों ने पूर्व में ही सहमति दे दी है। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करेंगे, इंडिया गठबंधन में एक साथ रहेंगे। महागठबंधन में जो उम्मीदवार होगा, जो अगला 2024 के चुनाव परिणाम के बाद देश का नेतृत्व, तो वो तो लगभग अलग अलग जगह से ये मांग आ ही रहा है कि आज देश का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार को देना चाहिए विपक्ष को। जिस तरह उन्होंने बिहार में विकास किया, जिस तरह महागठबंधन को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे लाया और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री या नेता जो नीतीश कुमार पे विश्वास जता रहे हैं, इस हिसाब से, इस वातावरण के तहत इंडिया गठबंधन को इसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता शिशुपाल भारती, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इंडिया गठबंधन के अंदर टूट की खबर जो है वह केवल भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। हालांकि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद यह चर्चाएं जरूर है कि इंडिया गठबंधन के अंदर टूट है और सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ा फैसला भी लेने को इंडिया गठबंधन अब तैयार है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।